वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 14 अगस्त 2020 है और 14 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स से ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं? तो अब तक जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है ऋण आवेदन कर चुके हैं, यानी यहाँ पर 5 लाख सही है। 12 अगस्त 2020 तक भारत सरकार को पीएम स्वनिधि के तहत इसके लॉन्च के 41 दिनों में 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का ऋण प्रदान किया जाता है। यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण की सुविधा प्रदान करना है। कितना? 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को, ये आप याद रखिएगा, 50 लाख। पीएम स्वनिधि योजना, यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए राहत लेकर आई है। पीएम स्वनिधि का पूर्ण स्वरूप पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। यह योजना मार्च 2022 तक चलेगी। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से संस्थानों को उधार देने के लिए क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगी, यानी आप बिना गारंटी के भी जो है लोन इस कार्यक्रम के तहत ले सकते हैं। यह योजना उन वेंडरों, ठेले वालों, हाकर्स पर लागू होता है जो माल और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। बता दें कि स्ट्रीट वेंडर्स उन्हें कहते हैं जो लोग फुटपाथों पर दुकान लगाते हैं, जो लोग ठेले पर दुकान लगाते हैं, जो लोग गलियों में दुकान लगाते हैं। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय स्टार कौन है? तो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय अभिनेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय जो है अक्षय कुमार हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी अक्षय कुमार सही है। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार ने शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में 48.5 मिलियन डॉलर के साथ छठे स्थान को प्राप्त किया है। किस स्थान को? छठे स्थान को प्राप्त किया है। यह सूची 1 जून 2019 और 1 जून 2020 के बीच की कमाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस सूची के प्रथम स्थान पर ड्वेन जॉनसन विद्यमान हैं, जिनकी कुल आय जो है 87.5 मिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के नए अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल को नियुक्त किया गया है, या शोभा मंडल को चुना गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी शोभा मंडल सही है। शोभा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी का स्थान लेंगी। सेल का मुख्यालय कहाँ है? सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की पहली महिला कौन है जिसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला जो हैं कमला हैरिस हैं, जिन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी कमला हैरिस सही हैं। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने चुना है।
जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर 2020 में होगा। यह 59वां राष्ट्रपति चुनाव है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार एक व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, साथ ही 35 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च की गई है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी गुजरात सही है। इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनज़र की गई है, जिसमें सभी किसानों को कवर किया जाएगा। इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना क्या है, इसको देखते हैं। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई फसल बीमा योजना है, जिसके तहत राज्य सरकार बिना किसी प्रीमियम के किसानों के फसल का नुकसान होने पर 25,000 प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा भुगतान करेगी। कितना? 25,000 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर भुगतान करेगी अगर किसानों के फसल जो है नष्ट हो जाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो विजय भाई आर रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है जिसने हाल ही में अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह निजी कंपनी है। तो जो है स्काई रूट एरोस्पेस पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने रॉकेट इंजन अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस सही है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल प्राइज विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। जो यह परीक्षण किया गया उसका नाम सीवी रमन रखा गया है। यह रॉकेट कई रिस्टार्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा यह एक ही मिशन में कई उपग्रह को कई कक्षाओं में स्थापित करने में भी सक्षम है। भारत का पहला रॉकेट जो पहली निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसका वजन लगभग 250 केजी से 750 केजी है। इसे 2021 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो में निजी क्षेत्र हम देखेंगे। इसरो में निजी क्षेत्र भी हाल ही में करने की घोषणा की गई है। जून 2020 में भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार पेश किया है। इसमें इसरो में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए तथा समान अवसर प्रदान करने के लिए इन स्पेस संगठन भी बनाया गया है। किसके तहत? भारत सरकार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? तो कृषि मेघ का शुभारंभ जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर सही है। सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्य डाटा सेंटर जो है दिल्ली में स्थित है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। इसका थीम क्या है इस दिवस का? तो वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी जो है इस साल का थीम है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के मुद्दे पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। कब लिया गया? 17 दिसंबर 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो भारत ने हाल ही में मालदीव को 500 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 500 मिलियन सही है। 13 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषणा किया गया कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। इस धनराशि का उपयोग मालदीव कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए खर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंग दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 13 अगस्त सही है। इसका उद्देश्य अंगदान के रूप में जागरूकता फैलाना है। मानव अपने विभिन्न अंगों जैसे गुर्दा, फेफड़े, हृदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कार्निया, त्वचा, ऊतक इत्यादि का दान कर सकता है। भारत सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया था। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।